नहीं, गौरी ने ठीक किया कि उसने सनातन को छोड़ दिया। अरे सनातन बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, उससे दुश्मनी करने का क्या फायदा। लेकिन मेरा मानना ये है कि सनातन जैसे आदमी इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। वो कह रहा है कि मैं सुधर गया हूँ, लेकिन वो नाटक भी तो कर सकता है ना। मुझे भरोसा है कि वो जरूर कोई ना कोई खेल खेलेगा। डॉक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं। मैं भी डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। जिस इंसान ने दिन पर दिन इतने खतरनाक काम किए हैं, वो क्या एक दिन में बदल जाएगा? क्या वो एक दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गौरी, गौरी मेरी बेटी, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा ये बात। तुमने उस सनातन को माफ करके बिल्कुल ठीक नहीं किया बेटी। माँ, ओ माँ, आप तो जानती हो ना, माफ करने से बड़ा धर्म और कोई होता ही नहीं है ना। और डॉक्टर साहब, थोड़ा भरोसा रखिए, देखना वो इसी तरह से सुधर जाएंगे। हाँ बुआ जी, बोलिए। क्या बात है ईशान, घर से दूर क्या गए? तुमने तो सारी सोच, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ खो दिया है अपना। क्या हुआ बुआ जी, बात क्या है? क्या हुआ है मतलब? चीकू को तुम लोग किस तरह से वापस लौटा कर लाए हो, उसकी सारी खबर है मेरे पास। इतना बड़ा जोखिम उठाया तुमने, अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो? बुआ जी, कुछ नहीं हुआ ना। और सबसे पहले उस वक्त मुझे चीकू को बचाना जरूरी था, यही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। वो तो समझ गई, लेकिन एक साधारण सी बात तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि वो गांव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ईशान। उस गांव के लोग, बुरे लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं और तुम उस गांव में रुकना चाहते हो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी बुआ तुमसे कितना प्यार करती है। तुम वहाँ गौरी की बात मानकर मत रुकना ईशान, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ईशान। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ ईशान, वो लड़की गौरी तुम्हारी जिंदगी में अभिशाप बनकर आई है। हमारे परिवार में उसके आने के बाद से ही जो हो रहा है वो सब तुम देख रहे हो ना। हाँ, एक के बाद एक दुर्घटनाएं घटती जा रही हैं और अब चीकू के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ने लगा है। ये तो तुम खुद ही देख रहे हो ना। देखिए बुआ जी, आपने गौरी के बारे में जो कुछ भी बोला है वो उसे जाने बगैर बोला। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि इस गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसमें गौरी का कोई हाथ नहीं है। गुण दोष हम बाद में विचार कर लेंगे। मेरी बात मानो और तुम अभी घर वापस लौट आओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर रुको। और वैसे भी हमारे घर में माँ फलाहारिणी की विराट पूजा का आयोजन है। हाँ, मैं जानती हूँ पूजा पाठ में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अपनी बुआ की ये बात तो मान ही सकते हो ना। आज रात के ही अंदर तुम घर लौट आओ। बुआ जी, अब मैं अभी वहां नहीं आ सकता, क्योंकि कल यहाँ भी पूजा है और पूजा होने के बाद यहाँ कुछ जरूरी काम भी है मुझे, और ये सब छोड़ के मैं वहां नहीं आ सकता। बुआ जी, रखता हूँ। ईशान, डॉक्टर साहब, आप क्या सच में कल पूजा में रुकेंगे? हाँ गौरी। गौरी और डॉक्टर ने मेरे साथ ऐसा किया, पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे ऊपर हाथ उठाया। इसका बदला मैं लूंगा। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस गांव से वो दोनों जिंदा बच के नहीं जाएंगे। मैं दिखा दूंगा सनातन सापोई क्या चीज है। इस बेइज्जती का फल अब वो दोनों जान देकर चुकाएंगे। लेकिन गौरी, मैं कल यहाँ पूजा के लिए नहीं रुक रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दोनों हाथों से अत्याचार किया है, वो उन्हीं हाथों से लोगों की सेवा कैसे करता है। सारे फूल सही से लगा दिए ना? हाँ मालिक, सारे फूल अच्छे से लगा दिए। अरे और फूल लगा दे। अरे वाह वाह, हाँ, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा, ये हाँ, फूल का लगा क्या दे, लगा करूं? दे, सारा ठीक फूल है, लगा ठीक दे। ए, सुन 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 इधर आ। वाह, ये फूल तो बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा, माँ के पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे से ध्यान रखना नहीं, है। मालिक, कोई कमी नहीं रहेगी। जा जा जा, लेके जा। अरे गौरी, तुम आ गई, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देख लो देख लो देख लो, अच्छे से देख लो। तुमने जैसा कहा था तुम्हारे सनातन काका ने ठीक वैसा ही किया है, एक बार अच्छे से देख लो। मैं क्या कह सकती हूँ सनातन काका, मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ। असल में मायने रखता है कि देवी माँ को पसंद आया या नहीं। अरे वो तो पता है, लेकिन तुम भी तो बोल रहा हूँ कि पूजा की तैयारी सही से हुई है या नहीं, ये अच्छे से देख लो। हाँ अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। ये सनातन कुछ अजीब सा व्यवहार नहीं कर रहा है क्या? हाँ? इसका ये रूप मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा सुनिए, मैं तो आज ही चली जाऊंगी, मतलब कल की पूजा से पहले ही चली जाऊंगी। फिर देवी माँ की पूजा की सारी जिम्मेदारी आप पर ही होगी सनातन काका। ध्यान रखिएगा, देवी माँ को कोई परेशानी न हो। हाँ, तुम निश्चिंत रहो, तुम अब से अपने सनातन काका पे पूरा भरोसा कर सकती हो। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, सारा इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। जा गौरी, तुम जाके आखिरी पूजा कर लो, क्योंकि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, ऐसा ही इंतजाम किया है मैंने। अरे डॉक्टर बाबू, अरे आप तो हमारे यहाँ के दामाद हैं, अच्छे से सब कुछ देख लीजिए, किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो तो समझ गया, लेकिन तुम्हें फिर से मौका देकर हम तो कोई गलती नहीं कर रहे ना, ये बात समझनी ज्यादा जरूरी है। नहीं, भले ही गौरी इस पे भरोसा कर ले, लेकिन मुझे सतर्क रहना होगा। ये सनातन कब क्या कर दे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। ओए, वो लोग कहाँ हैं? मालिक, हे, इधर आओ, इधर आओ। इस गाड़ी में ना? इस गाड़ी में थे। तुमने कौन सी गाड़ी का पीछा किया था? हाँ? बता, कौन सी गाड़ी का पीछा किया था? तुम्हारी वजह से डॉक्टर मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। एक भी काम ठीक से नहीं करते हो। इसमें मेरी क्या गलती है? डॉक्टर की गाड़ी का पीछा तो ये करने वाला था ना, इसे मारिए। रुकिए, मैं इसे मारता हूँ। ये देखो, मुझे क्यों मार रहे हो? इसी ने देखकर बोला था कि बच्चे को लेकर इसी गाड़ी में जा रहे हैं। असल में मार तो इसे खानी चाहिए ना। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। हाँ, मैंने क्या किया? मुझे इसी ने तो कहा था कि गाड़ी का पीछा करो, उनके साथ चलो। बहुत मारूंगा इसे। मुझे मारेगा? मार मार मार, सब लोग मिल के मुझे मारो। तुम्हारे जैसे गधों के साथ रहने से तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा मत कहिए मालिक, आप नहीं रहेंगे तो हम लोग का। रहने दो, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की वजह से उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंक के गाड़ी अदला बदली की है। उसके बाद मुझे पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया है। मैं इसका बदला लूंगा, वादा करता हूं बदला लूंगा। और वक्त बर्बाद नहीं करना है, आज के दिन ही मुझे अपना बदला लेना है। गौरी बेटा, फलहारिणी पूजा क्यों की जाती है तुम्हें पता है ना? कैसी बात कर रहे हैं दादा, मुझे नहीं पता होगा।
इस पूजा में सारे भक्त फल माँ को चढ़ाते हैं। उस प्रसाद को माँ ग्रहण करती हैं और भक्तों को उनके सारे दुख तकलीफों से दूर कर देती हैं। और उस तरह देवी माँ लोगों के दुख और पीड़ा को हर लेती हैं। वाह, जानता था तुम्हें पता होगा। इन सब मामले में ये बहुत ज्ञानी है और दूसरी बातों में बिल्कुल नादान। क्या चाहिए तुम्हें यहाँ? अरे डॉक्टर साहब को शक न हो जाए, क्या करूं अब? क्या बात है, क्या कर रहे हो यहाँ? साहब, आपकी गाड़ी पर ना धूल जमी हुई है, मैं इसे साफ कर दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। आप मुझे ऐसे भगाइए मत मालिक। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है मालिक, 2 पैसे मिल जाते। अरे 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये पहले बताना चाहिए था ना। ये लो, रखो इसे। नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, मैं भिखारी नहीं हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मालिक। मैं पैसे लेता हूँ लेकिन काम करने के बाद ऐसे नहीं लेता। आपकी गाड़ी साफ कर देता, उसके लिए आपको जो मन करे दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप गाड़ी पहुंचिए और इसे रख लीजिए। आप बहुत भले इंसान है मालिक, बहुत भले इंसान है। सनातन पर से मैं अपनी नजर ऐसे नहीं हटा सकता। वो अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है या सच में हो गया है, ये आज मुझे अपनी आंख से देखना होगा। सनातन जी ने जो कहा था वो काम हो गया है। अब ये गाड़ी डॉक्टर और गौरी को लेकर ऐसे भागेगी कि इस गाड़ी को कोई भी रोक नहीं सकेगा। पेट भर के खाना तुम सबके लिए बहुत सारी खिचड़ी और सब्जी बनी है। सब्जी दे। लो, अब से यहाँ रोज भोग बनेगा, हैं? तुम सब लोग रोज आना, रोज भोग मिलेगा, पेट भर के खाना। ये अब से हर रोज की व्यवस्था है, हर रोज आ जाना तुम लोग, ठीक है? और चाहिए तो मांग लेना। इस तरफ आओ, इधर सब्जी लो। देख रहे हैं डॉक्टर साहब, सनातन काका के अंदर कितना परिवर्तन आ गया है। मैंने कहा था ना आपसे, किसी को क्षमा करना परम धर्म होता है। हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, अच्छे से खाओ, मैं तुम सबको अपने हाथों से खिलाऊंगा। तुम चाहे कुछ भी बोलो गौरी, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने इसे मौका देकर के गलती कर दी है। सच में गौरी, मैंने पापा का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा है, जानती हो। एक साथ इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो भी अपने हाथों से। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो खुश तो है ना राधा? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सारी दवाइयाँ अस्पताल में एकदम सजा करके रखवा दी है। और मैं कह रहा था कि इसके अलावा अगर और दवाइयों की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे बताइएगा। मुझे जहाँ भी मिलेगी, जैसे भी मिलेगी, ढूंढ के ले आऊंगा।
तुम में कुछ ज्यादा ही बदलाव तो नहीं आ गया ना सनातन से कोई? वैसे ये नाटक तुम्हारा ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। बहुत जल्द ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। मैं अब बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ। इस गौरी बिटिया ने मुझे सुधार दिया है। मैं जिस राह पे चल रहा था वो तो अन्याय का रास्ता था, पापियों का रास्ता था। ना 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 ना, ना। अब मैं उस राह पे नहीं चलूंगा। डॉक्टर साहब, आपकी गाड़ी साफ कर दिया है मैंने। ठीक है, थैंक यू। सच में ईशान, गौरी, तुम लोगों ने जो किया उसका कोई जवाब नहीं। तुम दोनों ने इस पूरे गांव को बचाया है। और साथ ही में आप लोगों ने मेरे परिवार को भी बचा लिया। आप लोग नहीं होते तो शायद मेरे पिताजी आज। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं रोना है तुम्हें। देखना, अब जो कुछ भी होगा सब सही होगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हारा काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अपने पापा की निगरानी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम हमेशा उन पे नजर रखोगी। तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पापा अब कोई गलत काम ना करें। समझ गई ना? अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं। ये क्या बेटा, अभी भी ऐसे ही चले जाओगे? अब मैं कह रही थी कि अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो। रुक जाते, लेकिन काफी देर हो गई है। और देर करेंगे तो घर पहुंचने में दिक्कत होगी। मैं कह रही थी कि कुछ दिनों के बाद जमाई षष्ठी है। उस दिन कुछ दिनों के लिए फिर से आना होगा। आओगे ना बेटा? जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, अपना हाथ दो, ये धागा बांधना है। देखिए, मुझे इन सब चीजों पे यकीन नहीं है। ओह, तो फिर तो अच्छा ठीक है, लीजिए, बांध दीजिए। इतने दिनों से मैंने सारी रस्में की है, तो फिर भला ये क्यों छूटी? अपना हाथ दे, तुझे बांधू। टिया, बिट्टू, तुम लोग बहुत अच्छे से रहना, ठीक है? और बिल्कुल भी शैतानी मत करना और माँ को बिल्कुल परेशान मत करना। दीदी, आप जल्दी वापस आएंगी ना? हाँ रे, क्यों नहीं आऊंगी? मैं आऊंगी ना। आती हूँ दादा। तब तक आप अच्छे से रहना और अपनी तबीयत का ख्याल रखना, ठीक है? अच्छे से रहना राधा, अच्छे से रहना सलमा दीदी। आती हूँ मैं। सनातन काका, ऐसा समझिए कि ये आपका आखिरी मौका है। देवी माँ की अच्छे से सेवा कीजिए आप देखिएगा, देवी माँ जरूर आपको आपके पापों से खुशी खुशी मुक्त कर देंगी। सब सही होगा, सब सही होगा। डॉक्टर साहब, मैं कह रही हूँ कि मैं अभी आती हूँ। हाँ, लेकिन अब कहाँ जा रही हो तुम गौरी? अच्छा तो होगा ही, क्योंकि इसके बाद तो तुम गांव में नहीं आ पाओगी गौरी। देवी माँ, देखते देखते 2 दिन गुजर ही गए। मुझे तो कितनी सारी और भी बातें करनी थी आपसे, लेकिन अब कैसे करूं बताइए माँ। अब तो मुझे जाना ही होगा। मैं फिर से आऊंगी माँ। हाँ,
आप तब तक गांव में सबका ख्याल रखिएगा और डॉक्टर साहब के घर में भी सबका ख्याल रखिएगा। ये लीजिए माँ, मिठाई खाइए। और आप बिल्कुल भी उदास मत होना माँ, मैं आऊंगी ना फिर से आपसे मिलने के लिए। और आपसे मिलना नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, मैं तो जानती हूँ आप हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। ये लीजिए माँ, पानी पीजिए। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्। मेरी प्यारी माँ। जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसन्। माँ, मैं फिर से आऊंगी, ठीक है? माँ, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ओह, समझ गई। मैं चली जाऊंगी तो आप उदास हो जाएंगी, इसीलिए। इस तरह मत कीजिए ना मेरी प्यारी माँ, मैं तो फिर से आ जाऊंगी, है ना? इस तरह से आप मुझे रोकिए मत। मुझे तो उस घर में जाना ही होगा। अब से वो ही मेरा घर है माँ, जाने दीजिए मुझे। माँ, क्या हो गया माँ? आप मुझे इतनी बार रोक रही हैं? क्या आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं? माँ क्या मुझे कुछ कहना चाहती हैं?